हेलो फ्रेंड्स। तो मैं सेकंड वीडियो के साथ आ चुका हूँ। सेम टॉपिक है कि कैसे हम यूट्यूब से जेईई और नीट के लिए हम पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वीडियो में जैसे हमने फिज़िक्स के बारे में बात की थी, सेम वैसे ही हम अलग अलग पॉइंट्स में केमिस्ट्री के अलग अलग चैनल्स की बात करेंगे, कौन सा चैनल अच्छा है और कौन से चैनल से मैंने पर्सनली पढ़ाई की थी। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोगों ने क्वेरीज़ वगैरह पूछी हैं, उस पे टेलीग्राम पे पूछी हैं और यूट्यूब के कमेंट्स में पूछी हैं और कुछ बच्चों ने इंस्टा पे पूछी हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने देखिए नोट कर लिया है आपकी बातों को। मैं इन पे वीडियोस बनाऊँगा। ठीक है, तो आगे इन्हीं पे वीडियोस आने वाली हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, आपसे, कि आपने सवाल पूछे मेरे से। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं इनका जवाब दूँ जल्द से जल्द, तो मैं इन पे काम भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि फ़िज़िक्स में जैसे हमने बात की थी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच के लिए हम अगर एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए जो एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो इनकी नीट की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है फ़िज़िक्स में, उनके लिए है। तो एडवांस इलस्ट्रेशंस बाय फिज़िक्स गैलेक्सी, ये आपने फिज़िक्स गैलेक्सी चैनल तो सुना ही होगा, आशीष अरोड़ा सर का है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, सॉरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एडवांस इलस्ट्रेशंस, ये जो एडवांस इलस्ट्रेशंस हैं, ये मैंने खुद भी फॉलो किए थे जब मैं एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने इनकी बुक भी पीडीएफ में डाउनलोड की थी और उससे मैंने क्वेश्चंस देखे थे कुछ चैप्टर्स के। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और इससे आपका काफ़ी फ़िज़िक्स में अच्छा अप्रोच बन जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, क्योंकि एडवांस में अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम केमिस्ट्री की आज बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी कि कॉन्सेप्ट, यानी कि पूरे नोट्स वगैरह कहाँ से बनाने हैं हमें, किन टीचर से हमें पढ़ना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स को केमिस्ट्री के, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने नाम सुना ही होगा आलोक सर का, जिनको शॉर्ट में एएल के सर भी कहते हैं। इनको आप मोहित त्यागी नाम के जो चैनल है, यानी कि उनकी टीम का नाम कॉम्पिटिशन है और चैनल का नाम मोहित त्यागी है, तो उस चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। इन्होंने फिज़िकल और इनऑर्गेनिक पढ़ाई है। तो फिज़िकल तो आप कहीं और भी जगह से पढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक आपको इन्हीं से पढ़नी चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, चाहे आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेईई मेंस या एडवांस कुछ भी, या फिर नीट की। क्योंकि इनऑर्गेनिक जो है इन्होंने पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छी पढ़ाई है। फिज़िकल भी पढ़ाई है, पर फिज़िकल में ये हो जाता है कि जैसे नीट और जेईई का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है ना। तो अगर कोई जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहा है मेंस और एडवांस, तो फिज़िकल उन्हीं से पढ़े, और अगर नीट के लिए कर रहा है तो दूसरे ऑप्शंस भी हैं। इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि फिज़िकल फिर ज़्यादा हो जाएगा उस बच्चे के लिए जो नीट के लिए कर रहा होगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक इन्हीं से पढ़ लेगा पूरी, तो उसका अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि इनऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट ये होता है कि जितना अच्छे से पढ़े और रिविज़न अच्छे से करे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो नोट्स काफ़ी अच्छे से बने होने चाहिए इनऑर्गेनिक के। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला प्रेफ़रेंस आलोक सर है। ठीक है, उसके बाद फ़िज़िक्स वाला पे आप जानते हैं अलक पांडे सर ने पहले ही वीडियोस बहुत सारी डाल रखी हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि इन्होंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री कवर की थी स्टार्टिंग में। तो आप उनसे फ़िज़िकल केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नीट की करें तभी जेईई मेंस के लिए और एडवांस के लिए मैं कहूँगा कि आप एएल के सर पे स्टिक करें फ़िज़िकल के लिए। ठीक है, रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं कहूँगा कि जो मोहित त्यागी चैनल पे एनएस सर हैं, एनएस सर उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाई है। उन्होंने एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात पूरी पढ़ाई है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बात, ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरा सिलेबस मिल जाए एक जगह पे, तो बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। ठीक है, तो मोहित त्यागी चैनल पे जाके आप एनएस सर के जितने भी लेक्चर्स हैं ऑर्गेनिक के, वो स्टार्टिंग से देखेंगे। 2x की स्पीड पे देखेंगे या 1.5 पे देखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं। आप जल्दी जल्दी समझना चाहते हैं, आपके पास टाइम कम है, तो मैं तो ये कहूँगा 2x पे देखें, और अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है तो 1.5 पे देखें। ठीक है, कम टाइम के लिए 2x, और नॉर्मल टाइम जो एवरेज टाइम होता है, जैसे कि आपके पास 1.5 साल 1 साल है, तो आप 1.5 पे भी देख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, एनएस सर पे पूरा आपको मिल जाएगा कोर्स। उसके बाद अगला चैनल है दी अल्केमिस्ट। दी अल्केमिस्ट अभी बहुत बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन उस पर ये है कि उस पर जो टीचर है पाउल सर, वो खुद आईआईटी बॉम्बे के टीचर हैं, मतलब आईआईटी बॉम्बे के पास आउट हैं और वो अभी टीचर हैं।
तो वो पहले वेदांतु पे पढ़ा चुके हैं, तो मैंने उनसे पढ़ रखा है। तो पाहुल सर, उनके चैनल पे जाके डी एल केमिस्ट नाम का जो चैनल है, उनका खुद का चैनल है, तो उस पर जाके आप देखेंगे तो आपको कुछ चैप्टर्स मिल जाएंगे। बात ये है कि ये पढ़ाते काफ़ी अच्छे हैं और उनकी चीज़ें समझ आती हैं अच्छे से, तो आप उनको देख सकते हैं। बट ये है कि आप इस पर शायद पूरे लेक्चर्स अभी इन्होंने डाले नहीं है, डालेंगे, टाइम लगेगा, पर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादातर डाल ही दिए हैं। ठीक है, तो अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आपको एन एस सर का समझ आए तो पहले आप एन एस सर पे स्टिक करें, और ना समझ आए तो आप एल्केमिस्ट डी एल केमिस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी आपने और भी टीचर्स का नाम तो सुना ही होगा, जैसे कि एन जे सर और आर आर डी सर। नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ कि कोटा के टीचर्स हैं, कोटा में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में पढ़ाते हैं ये। कोटा के जो इंस्टीट्यूट है, उन वहाँ के टीचर हैं दोनों। ठीक है, ये एन जे सर हैं और ये आर आर डी सर हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सब्जेक्ट में। तो अब क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच के लिए पहले लेक्चर जो देखने चाहिए आपको, वो हैं डी एल केमिस्ट के। मैं इसमें डी एल केमिस्ट्री क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबने, बहुत कम टीचर्स ने इस पर क्वेश्चन वगैरह पे लेक्चर्स डाले हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। पी वाई क्यूज़ पर तो बहुत टीचर्स ने डाल रखे हैं कि पी वाई क्यूज़ ऐसे सॉल्व करें, ये रहा इसका सोल्यूशन। बट बात ये होती है अप्रोच, कुछ नए क्वेश्चंस लाना और उनमें अप्रोच बताना कि कैसे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, तो वो इन्होंने करा है डी एल केमिस्ट पे, पाउल सर ने। तो उनकी जो एक सीरीज़ है टेक 5 करके, उसमें उन्होंने एडवांस लेक्चर्स लिए हैं, एडवांस इलस्ट्रेशंस लिए हैं। तो आप उनको देखेंगे तो आपका नीट के लिए और जेई के लिए, दोनों के लिए ऑर्गेनिक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और ऑर्गेनिक में ये इंपॉर्टेंट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जो भी नोट्स आप बनाए तो उसको बार बार रिवाइज करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, रही बात स्टडी मटेरियल की, तो जैसे कि मैंने पहले भी फिजिक्स में ही बताया था कि स्टडी मटेरियल के लिए कोई भी कोचिंग मटेरियल उठाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादातर आपको कोचिंग मटेरियल पे स्टिक करना चाहिए, क्योंकि कोचिंग मटेरियल बनाई किस लिए है, वरना वो जेई या नीट क्लियर कराने के लिए है। और बाकी जो बुक्स होती हैं वो उतना ज़्यादा फोकस नहीं होती जेई या नीट पे, और जो फोकस भी होते हैं उनमें मिस्टेक्स भी होती हैं, और मिस्टेक्स के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जो इररेलेवेंट होती हैं। कोचिंग मटेरियल में इररेलेवेंट चीज़ें थोड़ी सी कम होती हैं कंपैरेटिवली, और कोचिंग मटेरियल करते हुए आपको धीरे धीरे फील आने लगे कि हाँ आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा कोचिंग मटेरियल, कोई भी आप खरीद सकते हैं, बहुत महंगा नहीं आता, ऑनलाइन मंगा लेंगे या एक साल पुराना ही मंगा लेंगे, या OLX पे देख लेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा अच्छी अच्छी कोचिंग का मटेरियल, जैसे कि रेजोनेंस हो गया, एलन हो गया, आकाश हो गया, फिटजी हो गया, ये सब है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको नहीं ख़रीदना मटेरियल, या फिर ऐसी कोई दिक्कत है, या फिर आप नहीं ख़रीदना चाहते, तो आप टेलीग्राम से भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट का मिल जाता है कोचिंग मटेरियल टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आप वहाँ से देख के PDF डाउनलोड करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप ख़रीद सकते हैं उसको। ठीक है, मैं तो कहूँगा हार्ड कॉपी लीजिए तो बेटर रहेगा PDF से। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स में सबसे पहले तो फिज़िकल में NCERT, तो मैं कहूँगा कि केमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार NCERT को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो फिज़िकल में भी NCERT पढ़नी ज़रूर चाहिए, एक बार, बहुत बार नहीं पढ़नी चाहिए, एक ही बार, क्योंकि फिज़िकल के लिए थ्योरी वाली चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं। हाँ, अगर क्वेश्चन आ जाए कोई थ्योरी बेस्ड तो अलग बात है, इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ने को, तो वो पढ़ सकते हैं वहाँ से आप थ्योरी, और क्वेश्चन उनके जो बैक के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लें, पहले वही करें, तो उससे थोड़ा सा, और फिर उसके सोल्यूशन देख लें, तो उससे आपका NCERT कवर हो जाएगा पूरा। तो उसके बाद मतलब NCERT तो हो गई चलो, लेकिन NCERT खाली आप नीट और जेई के लिए NCERT तो कर नहीं सकते, तो उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए RC मुखर्जी या एन अवस्थी, इनमें से कोई भी एक बुक लगा लीजिए। पहले तो RC मुखर्जी ट्राई कीजिए पूरी करने की, उसके बाद एन अवस्थी पे जाइए। एन अवस्थी ये है कि थोड़ी सी एडवांस चली जाती है, तो नीट वाले बच्चे तो RC मुखर्जी तक कर ले बहुत है, एन अवस्थी पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर एडवांस करना है और आपको लगता है आप एडवांस ही करना चाहते हैं, मेंस आपका हो जाएगा आराम से, तो आप एन अवस्थी पे ही सीधा चले जाएँ। लेकिन मेरा प्रेफरेंस रहेगा, अगर आप मेंस प्लस एडवांस कर रहे हैं, पहले मेंस करेंगे फिर एडवांस करेंगे, तो पहले NCERT, फिर RC मुखर्जी, और फिर एन अवस्थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में NCERT तो पढ़नी पड़ेगी, और ये NCERT पढ़ के आप खुद के अपने सेल्फ नोट्स भी बनाएं, जैसे कि आपने टीचर से तो बनाई ली नोट, और जैसे अगर आप बोर्ड वगैरह दे रहे हैं तो उसके लिए आप खुद से नोट्स बना ले। क्या करना है उसमें, बस आपको रिएक्शंस लिखते जानी, जितनी लाइन से लिखी हैं चैप्टर में
उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाइए, उसके रिएक्शंस का लाइन से लिखते जाइए सारे रिएक्शंस, और रिएक्शंस लिख के बस उनसे जो नोट्स बने उनको याद कर ले, आपका ये तो हो जाएगा जो बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है। और उससे पूरी आपकी एनसीईआरटी के रिएक्शंस भी कवर हो जाएंगे एक बार में, जो पेपर में आती हैं, मेंस में आती हैं और नीट में भी आती हैं, ठीक है। एडवांस में आती हैं पर उतनी नहीं, पर मेंस और नीट में तो आती हैं, और एनसीईआरटी से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर और थ्योरी चाहिए आपको, वैसे तो मैंने लेक्चर्स तो बता ही दिए, वहाँ से थ्योरी ज़्यादातर हो ही जाएगी, सारी हो जाएगी मेरे ख्याल से तो लेकिन आपको अगर कोई बुक पढ़ना है, आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है, आप 2 साल आपके पास पूरे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं आप अपनी इसकी प्रिपरेशन की, तो आप बुक होती है फॉरेन ऑथर की बुक्स हैं 2, या तो पॉल ब्रूस कर लीजिए या तो सोलोमॉन्स, ठीक है। या तो पॉल ब्रूस या सोलोमॉन्स की थ्योरी के लिए इनको आप कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन ऑथर की बुक्स में थ्योरी ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगी, क्योंकि इंडियन ऑथर्स में थ्योरी के लिए बुक उतनी अच्छी आपको मिलेगी नहीं। उसके लिए आपको या तो कोई टीचर के लेक्चर देखने पड़ेंगे या तो कोई कोचिंग मटेरियल उठाना पड़ेगा, और बेटर रहेगा आप टीचिंग लेक्चर्स जो हैं टीचर्स के इंटरनेट पे यूट्यूब पे वो देखें, ठीक है। कोचिंग मटेरियल से भी अच्छा रहेगा लेक्चर्स देखना। उसके बाद क्वेश्चंस के लिए 2 बुक मैंने बताई हैं, एक तो है हिमांशु पांडे और दूसरी एम एस चौहान। तो हिमांशु पांडे सबसे पहले मैं कहूँगा करने को, क्योंकि एम एस चौहान थोड़ी सी आउट ऑफ जेईई एडवांस चली जाती है, मतलब एक्स्ट्रा लेवल चल जाता है जेईई एडवांस से भी हाई। तो वो सिर्फ वही करें जो जेईई एडवांस में बहुत मतलब अंडर 1000 रैंक वगैरह चाहते हैं, और ऑर्गेनिक में ऑलमोस्ट फुल मार्क्स या ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि मतलब ऑर्गेनिक उनकी बहुत स्ट्रांग हो रखी है, उनको बस और प्रैक्टिस चाहिए, हद से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। उनकी हिमांशु पांडे अगर पूरी हो रखी है तो एम एस चौहान की तरफ जाए। पहले हिमांशु पांडे करने से क्या होगा कि आपका पूरा बेसिक्स वगैरह के क्वेश्चन जो हैं वो सारे हो जाएंगे, तो जेईई मेंस और नीट के लिए भी सही रहेगा, और एडवांस में भी अच्छा खासा कवरेज हो जाएगा इसका, ठीक है, हिमांशु पांडे से। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो होंगी, बुक्स हैं, बुक्स में होती हैं मिस्टेक्स, तो उनको तो आपको देखना पड़ेगा खुद, ठीक है। आप क्वेश्चंस वगैरह मेरे से ही पूछ सकते हैं, मैंने टेलीग्राम पे चैनल भी बना रखा है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। डाउट के लिए है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो का है, चारों सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट का आपको डाउट्स वगैरह सॉल्व करके बताऊँगा, ठीक है। तो और जो जो क्वेश्चंस मेरे को अच्छे लगेंगे मैं उनको यूट्यूब पर भी डाल दूंगा शॉर्ट्स में, ठीक है, सॉल्व करके कि कैसे सॉल्व करना चाहिए इस क्वेश्चन को। रही बात इनऑर्गेनिक की, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैं कहूँगा इनऑर्गेनिक ही है। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जिसकी वजह से मेरे एडवांस में मार्क्स आए, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया था, एनसीईआरटी कई बार की थी। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको थ्योरी के लिए। एनसीईआरटी में जो जो लिखा है वो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, जो टेबल्स हैं, बहुत सारी टेबल्स हैं इसमें, ठीक है। वो सारी टेबल्स में जितने भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको आपको खुद से, उसमें कई जगह थ्योरी में नहीं लिखा होगा कि ये इसका ऑर्डर है, इस चीज़ का ऑर्डर है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, वो लिखा नहीं होगा। वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी डेटा के फॉर्म में, ठीक है। तो आप उसको खुद देख के कि डेटा को देखना है कि हाँ ये इतना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, इसका इतना है, तो उसको आपको खुद से मन में अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपको खुद एक बार एनसीईआरटी में उसको लिख भी लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑर्डर तो पूछते हैं, लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं पूछते कि मेल्टिंग पॉइंट दे दिया तो पूछ लिए किसका मेल्टिंग पॉइंट है, ऐसे नहीं पूछेंगे। वो ये पूछेंगे कि एस ब्लॉक में फर्स्ट जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप के, उनका ऑर्डर बताओ कि ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है। तो अगर आपने टेबल देखी, उसको खुद आपने एनालाइज करके एक ऑर्डर बना लिया उसमें और लिख लिया बुक में, तो आपको याद हो जाएगा खुद से भी, और आपके नोट्स भी बुक में बन जाएंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस वगैरह, क्वालिटेटिव एनालिसिस एक्चुअली पूरा दे नहीं रखा है एनसीईआरटी में, और लेकिन वो जेईई एडवांस में आता है। अगर नीट की बात करें तो नीट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, नीट का एनसीईआरटी से बहुत हो जाएगा आराम से, बस क्वेश्चंस आपको करने रह जाएंगे, और मैंने लेक्चर्स तो बता ही दिए हैं। तो अगर आपको और थ्योरी चाहिए एडवांस के लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस वगैरह की, तो पहले तो मैंने लेक्चर्स बताए, उसके अलावा आप ओपी टंडन देख सकते हैं, ठीक है। ओपी टंडन में थ्योरी भी है और क्वेश्चंस भी है, तो जो इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मैं कहूँगा आप ज़रूर देखें अगर आप एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस और एस ब्लॉक, डी ब्लॉक इन सबके क्वेश्चन थोड़े मिक्स करके दिए हैं। ओपी टंडन नाम की जो बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जीआरबी पब्लिकेशंस की, वो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है अगर आपको जे एडवांस के लिए करना है। जो बच्चे होते हैं वो और भी बुक्स बताते हैं, मैं यहाँ पे सारी बुक्स नहीं बता रहा, मैं यहाँ पे वो बुक्स बता रहा हूँ जो मैंने खुद देखी हैं और जो मुझे लगता है और अच्छी हो सकती हैं आपके लिए, क्योंकि सारी ढेर सारी बुक्स बताने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। आप बुक्स तो एक दो ही फॉलो कर सकते हैं एक बार में,
बहुत सारे थोड़ी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपका बहुत अच्छा इनऑर्गेनिक हद से ज़्यादा अच्छा हो गया है, तो फिर आप के कुमार नाम की एक बालाजी पब्लिकेशंस की बुक आती है इनऑर्गेनिक के लिए, वो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि के कुमार तक जाने की ज़रूरत वैसे पड़ेगी नहीं। आप एनसीईआरटी उसके बाद ओपी टंडन से क्वेश्चंस वगैरह कर लें, या फिर आप कोचिंग मटेरियल के क्वेश्चन जो होते हैं, जो मैंने बताया कोचिंग मटेरियल आप फॉलो कर सकते हैं, उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी केमिस्ट्री का पूरा, कि केमिस्ट्री आपको कैसे करनी है। अगर आप यूट्यूब से मतलब बिना किसी कोचिंग के पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं और टेलीग्राम वगैरह की मदद से आप कंप्लीट करना चाहते हैं अपना कोर्स, तो आप ऐसे कर सकते हैं अपना यूट्यूब केमिस्ट्री का सर कोर्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आप बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी वीडियो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।